नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई है, डिकोडिंग न्यू एज टेक इन इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अगस्त 2025 में रियल मनी गेमिंग पर लगे बैन के बाद गेमिंग मार्केट लगभग 80% तक सिकुड़ गया है। जो इंडस्ट्री पहले करीब 6 अरब डॉलर की थी, वह अब लगभग $1 तक सिमट गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बैन से पहले आरएमजी सेक्टर भारत की गेमिंग इंडस्ट्री की रीढ़ माना जाता था। ड्रीम 11, गेम्स 24x7, यूपी और विंजो जैसी कंपनियां पूरे इकोसिस्टम का मुख्य हिस्सा थी। उस समय कुल गेमिंग रेवेन्यू का लगभग 88 से 90% हिस्सा आरएमजी से आया करता था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में आरएमजी मार्केट लगभग 33,000 से 35,000 करोड़ का था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 44,000 से 45,000 करोड़ का हो चुका था। लेकिन बैन के बाद पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बदल गया। अब भारत का गेमिंग मार्केट काफी छोटा और सीमित हो गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में लगभग 10,000 करोड़ के बाजार का 70 से 80% हिस्सा सिर्फ 2 से 3 बड़ी कंपनियों के हाथ में केंद्रित हो गया है। इनमें क्राफ्टन का पबजी, बीजीएमआई और गारेना का फ्री फायर सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले गेमिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ मुख्य रूप से फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी और पोकर जैसे आरएमजी प्लेटफॉर्म की वजह से हो रही थी, लेकिन रेगुलेटरी क्रैकडाउन के बाद अब इंडस्ट्री का फोकस ई स्पोर्ट्स, फ्री टू प्ले गेमिंग और नए मोनेटाइजेशन मॉडल की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब कंपनियां इन ऐप परचेज, एडवर्टाइजिंग, ऑडियो चैट रूम्स और शॉर्ट फॉर्म गेमिंग कंटेंट जैसे मॉडल पर काम कर रही हैं। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि भारत का आईएपी इकोसिस्टम काफी कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है और कॉम्पिटिटिव शूटर गेम्स दूसरे गेमिंग कैटेगरीज की तुलना में कहीं ज्यादा मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। पूर्व आरएमजी कंपनियां जैसे ड्रीम 11 और यूपी अब नए रेवेन्यू मॉडल्स पर प्रयोग कर रही हैं। इनमें फ्री टू प्ले टूर्नामेंट्स, सब्सक्रिप्शन, ऑडियो रूम्स और माइक्रो ड्रामा कंटेंट शामिल हैं। हालांकि इन पर भी रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि इन नए मॉडल्स पर भविष्य में रेगुलेटरी स्क्रूटनी हो सकती है, खासकर उन फॉर्मेट्स पर जहां बार बार यूपीआई आधारित ऑटो रिन्यूअल्स का इस्तेमाल होता है। ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट ने आरएमजी बैन का एक बड़ा अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी बताया है। इसके अनुसार गेमिंग डिमांड का एक बड़ा हिस्सा ऑफशोर और क्रिप्टो लिंक्ड प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है। साथ ही अनुमान लगाया गया है कि आरएमजी बैन के बाद सरकार को लगभग 25,000 करोड़ के टैक्स रेवेन्यू का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में सबसे इंटरेस्टिंग खुलासा यही है कि आरएमजी इंडस्ट्री अब स्किल बेस्ड आरएमजी फॉर्मेट्स की वापसी के लिए लॉबिंग कर रही है। इसके लिए मैंडेटरी केवाईसी, स्पेंडिंग लिमिट्स और मजबूत ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग जैसे सेफगार्ड्स की मांग की जा रही है। तो यानी कि कुछ समय से जो इस बात की खबर आ रही थी कि आरएमजी इंडस्ट्री जो है वह लॉबिंग कर रही है और सरकार पर दबाव डाल रही है कि किसी भी प्रकार से स्किल बेस्ड गेमिंग जो है उसकी वापसी हो, यह रिपोर्ट उस खबर पर पूर्ण रूप से मोहर लगा रही है। हालांकि इन सारी चीजों में एक बात तो स्पष्ट है कि भारत में अब चांस बेस्ड गेमिंग का समय खत्म होने वाला है, कम से कम लीगल तौर पे खत्म होने वाला है। इलीगल तौर पे क्या चलता है यह तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन लीगल तौर पर चांस बेस्ड गेमिंग का दौर अब भारत से खत्म होता लग रहा है, क्योंकि इसका समर्थन न सरकार कर रही है, न सुप्रीम कोर्ट कर रही है और इंडस्ट्री भी अब सिर्फ स्किल बेस्ड गेम्स के ही वापसी चाहती है। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चलकर यह लॉबिंग जो है वह कितना इफेक्टिव होता है और सरकार किस हद तक इस लॉबिंग की बात को मानती है। बहरहाल कुछ लोगों के मन में यह भी बात आ रही होगी कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जो है वह तो एक ब्रोकेज फर्म है, तो उसके इस रिपोर्ट के एक्चुअल में क्या मायने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यह रिपोर्ट इसलिए जारी की है क्योंकि वह भारत के न्यू एज टेक सेक्टर का विश्लेषण कर रही थी। ब्रोकेज फर्म्स जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स निवेशकों,
कंपनियों और मार्केट को यह समझाने के लिए निकालती है कि किसी सेक्टर में पैसा, ग्रोथ और रेगुलेटरी रिस्क किस दिशा में जा रहा है। साथ ही इन तरह के रिपोर्ट्स में एक संभावित संकेत भी दिए जाते हैं, जैसा कि इस रिपोर्ट में आरएमजी के संबंध में दिया गया है कि कंपनियां जो हैं लॉबिंग कर रही हैं, और अगर सरकार भविष्य में स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स जैसे केवाईसी, स्पेंडिंग लिमिट्स और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के साथ स्किल बेस्ड आरएमजी को वापस आने देती है तो गेमिंग इंडस्ट्री फिर से तेजी से बढ़ सकती है। तो इस रिपोर्ट से यह बात तो अब पूरी तरीके से तय है कि इंडस्ट्री जो है वह एक्टिव है और पर्दे के पीछे से लॉबिंग कर रही है, सरकार को मनाने की कोशिश कर रही है, दबाव डालने की कोशिश कर रही है। तो देखना है कि कंपनीज किस हद तक और कहां तक इसमें सफल हो पाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।